नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के ऊपर जो कि बहुत चीजों में, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं, दूसरों की हीलिंग का, दूसरों की समस्याएं देखने का, ठीक करने का, हीलिंग का काम है। तो ऐसा बहुत कुछ नए नए अनुभव होते हैं। उसमें से आपको एक चीज बता रहा हूं। किसी के जीवन में कभी कोई दुख आ जाए, कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत बड़े लेवल पे देखा है इस चीज का, बहुत महत्वपूर्ण रूप से होता है ये एक दोष। और इसको कर लेंगे तो आपको थोड़े ही दिन में क्लियर रिजल्ट मिल जाता है। 2-4% हो सकता है कोई दूसरा कारण हो, लेकिन जब भी कोई बीमारी किसी को हो, दुख आ जाए, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आर्थिक किसी भी प्रकार का, कोई तंत्र मंत्र क्रिया किसी ने कुछ कुछ भी कर दी या हो गई, या कुछ कैसी भी समस्या है, उसके निवारण के लिए आप दूसरे दूसरे उपाय करते रहते हैं, फिर भी कई बार लोगों को लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो महत्वपूर्ण जड़ में चीज होती है उसको देखते ही नहीं, जो सबसे आगे संकट पड़ा होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं करते हम। फ्री में हो जाएगा, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने देखा है और प्रयोग कर करके मैं वो चीजें देखता हूं। ऐसे नहीं कि कोई उठा के किसी किताब से आपको बता देता हूं या किसी से सुन के बता देता हूं। जो चीजें मेरे अनुभव में होती हैं, सैकड़ों हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो जब अनुभव करके देखते हैं या किसी को सिखा रहा हूं, हीलिंग रेकी सीख रहा है, तो बहुत बार ऐसे लोगों के ऊपर दोष होते हैं। वो दुनिया भर के उपाय करके थक जाते हैं, फायदा नहीं होता, लेकिन इससे फर्क हो जाता है। क्या होता है, हमने जीवन में बहुत बार किसी को जाने अनजाने में कष्ट दिया होता है, दुख दिया होता है। लोग बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा बोलते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमारा ही बुरा करते हैं लोग। ऐसा नहीं होता। जब तक हमने कोई बीज बोया नहीं, उसकी फसल प्रकृति हमें नहीं देती। किया होगा, याद नहीं है, दूसरी बात है, क्योंकि प्रकृति ने उसका दंड देना है तो भुला देती है पिछली बातें, चाहे अभी का हो, चाहे आपने 500 वर्ष पहले किया हो। थोड़े नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में मैंने चीज देखी है। क्या करेंगे, क्योंकि हमने किसी का हो सकता है धन हड़प लिया, मजबूरी में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या द्वेष, किसी को शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाया, वाणी से कष्ट पहुंचाया, किसी की निंदा की। ऐसे बहुत बड़ी और छोटे छोटे दोष जीवन में चलती ग्रोथ में एकदम फुल स्टॉप लगा देते हैं कई बार, और इस उपाय से एकदम वो फुल स्टॉप हटेगा और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप समस्याएं गायब हो जाती हैं। ये देखा गया कि 100 में से कम 90 बार ये चीज जरूर आगे आई होती है। हम अपने अहंकार के कारण दूसरे को बुरा बोलते हैं, दूसरे की जजमेंट करते हैं, ये ऐसा है वैसा है। ये सब दोष, आपने किसी के बारे में बुरा सोच भी लिया, वो भी दोष है। बेशक आप कर नहीं पाए, कानून का डर है, समाज का डर है, दूसरों का डर है, किसी के बारे में सोच भी लिया, वो भी आपको लग गया। क्योंकि यदि आपके पास सहूलियत होती तो आप वो करने से नहीं चूकते। यदि आपने सोच लिया, आप डर गए, क्योंकि कानून है, समाज है, दूसरे लोग हैं, सामने तगड़ा व्यक्ति है, आप उसको एक थप्पड़ मारेंगे, वो 4 डंडे मारेगा, आप रुक गए, लेकिन वो दोष है। तो क्या करेंगे, 21 दिन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग कर लें। जीवन से बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी। बहुत चीजों में हल्कापन महसूस होगा, शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। जो बोझ पड़ा रहता है मन के ऊपर, टेंशन, नेगेटिविटी, उसका मैं ये कर दूं, वो कर दूं, वो सब गंदगी दूर हो जाती है। व्यक्ति अपने आप में स्थिर, आनंदित रहने लगता है। तो ऐसा बहुत बड़ा दोष होता है, इसके निवारण एक महत्वपूर्ण चीज से हो जाता है, उसको कहते हैं माफी, माफी प्रार्थना। लेकिन माफी के लिए एक नियम होता है कि यदि आपने किसी का बुरा किया है और आप उससे माफी मांग रहे हैं, तो परमात्मा आपसे ये पूछता है, क्या तुमने किसी को माफ किया है? यदि तुम नहीं माफ किसी को कर सकते तो दूसरा भी आपको माफ नहीं करेगा। प्रकृति का यह नियम समझ लें, जो देंगे वही मिलता है। तो उससे पहले आपको 21 दिन के लिए इसको कर लें। बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं।
21 दिन के लिए पहले आपने बैठ जाना है, जो धूप जला लें, भगवान को याद करें, अपने कुलदेवी कुलदेवा इष्ट को देवता को याद करके फिर बैठ जाए। उसके बाद आपने पहले प्रार्थना करनी है, हे भगवान, मैं आपको साक्षी जान करके जिन लोगों के प्रति मैंने या लोगों ने मेरे प्रति गलत किया है, मेरा धन हड़प लिया, मेरा ये कर लिया, मेरा नुकसान कर दिया, मुझे बुरा बोला, मेरा अपमान किया, ये किया वो किया, जितना भी आपको याद आता है उतने लोगों को ध्यान में लगा के, जो याद नहीं आता उन सब के प्रति भी आपने हृदय से एक बार क्षमा करना है। हे प्रभु, मैं इन सबको क्षमा करता हूं, आपको साक्षी जान करके मैं इन सबको क्षमा करता हूं। पहला ये हृदय से क्षमा करना है। जब तक हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो पाएंगे कैसे? बीज बो ही नहीं सकते, फसल कहां से आएगी? तो प्रकृति का पहला ये काम करेंगे, सबको माफ कर दें। उसके बाद बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया है, क्या उसको दंड नहीं मिलेगा? तो इसका अर्थ है आप उसे माफ कर ही नहीं सके। लेकिन इसमें प्रकृति का जो विधान होता है वो भी समझ लें। प्रकृति का ये विधान होता है, यदि किसी ने आपको गलत रूप से तंग किया है, परेशान किया है, तो उसको भी प्रकृति सबक देती है, लेकिन आप बीच से हट जाएंगे, आपको दुख नहीं झेलना पड़ेगा, आपको बीच से हटा दिया जाता है जब आप माफ कर देते हैं। उसके लिए कोई दूसरा कारण बनता है, उसके द्वारा उसको सबक मिलता है, कोई दूसरा उसको कष्ट पहुंचाएगा किसी भी प्रकार से, जैसा उसने किसी के साथ किया है तो वापस उसके पास आएगा, वो उसका कारण दूसरा बनेगा। यदि आप कारण बनेंगे तब दोबारा आपको वो कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको वो टेंशन, गुस्सा, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, वो सारा कचरा आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप क्षमा भाव में आ जाएंगे, आपने क्षमा कर दिया, तो आपको प्रकृति हटा देती है, लेकिन दूसरे को सबक देती है प्रकृति जब देना होता है। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि हमारे पिछले बीज होते हैं और हम माफी मांग के उसको कट कर देते हैं, तो वहां से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपने पहले तो आपने सबसे क्षमा मांग ली, फिर परमात्मा को साक्षी रख के, हे प्रभु, मैं आपको साक्षी रख के उन सभी लोगों से जिनके प्रति मैंने गलत किया, शरीर से, मन से, वाणी से किसी को भी परेशान किया, आर्थिक रूप से परेशान किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को गलत शब्द बोले, किसी का अपमान किया, जो मुझे याद हैं और नहीं याद हैं, किसी भी जन्म में किया, उन सब लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं, उन सब लोगों से मैं बार बार क्षमा मांगता हूं, वो मुझे कृपया करके माफ कर दें, माफ कर दें। इस प्रार्थना को 21 दिन आपको भाव के साथ हृदय से दोहराना है। कुछ लग नहीं रहा आपका, यदि आपको कोई लाखों रुपए का उपाय बता दे, ये कर ले हजारों रुपए का, तब आप करने लग जाते हैं। यहाँ पे फ्री का है, तो फ्री की इज्जत कम करते हैं हम। प्रकृति ने हमें कितना कुछ फ्री में दिया है, प्रकृति को कभी धन्यवाद भी नहीं कहते। प्रकृति ने आपको फ्री का उपाय दिया, 21 दिन कर ले, बिगड़ेगा कुछ नहीं, बहुत कुछ सुधर जाएगा, सबर जाएगा। तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान होता है। धन्यवाद, नमस्कार।